बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। सॉल्यूशन 19। इसमें क्या बोला था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। एक तो हमारे पास कर्व गिवन है मॉड ऑफ z माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 एंड मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 2। इन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो यहाँ से मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ z हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि किसके गिवन है? मॉड ऑफ z 2 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। एक तो ये मिल गया। उसके बाद क्या गिवन है? मॉड ऑफ z माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। फिर हमें पता है z इंटू जेड कॉन्जुगेट ये क्या होता है? मॉड z का होल स्क्वायर। तो z हमने माना है इसको, z मान लिया z माइनस 3 इंटू जेड माइनस 3 कॉन्जुगेट, ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ z माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? z माइनस 3 जेड कॉन्जुगेट माइनस 3 मॉड ऑफ z माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया z कॉन्जुगेट माइनस 3 जेड माइनस 3 जेड कॉन्जुगेट प्लस का 9, ये हो जाएगा z माइनस 3 मॉड होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा मॉड z का होल स्क्वायर माइनस 3 जेड कॉन्जुगेट प्लस 9। ठीक है, और z माइनस 3 का मॉड क्या गिवन है? 2, तो ये हो गया 2 स्क्वायर। ठीक है, तो मॉड z तो हमारे पास मॉड z भी गिवन है 2, तो ये हो गया 2 स्क्वायर माइनस 3 कॉमन ले लो, z प्लस जेड कॉन्जुगेट प्लस 9 इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया 4 माइनस 3। बच्चे z प्लस जेड कॉन्जुगेट, z हमने किसे लिया है? z लिया है ना एक्स प्लस आयोटा वाई को। तो z प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है, तो ये हो गया 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 4। तो 4 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 6x इज इक्वल्स टू 9। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9/6 3/2। ठीक है, ये हमें x का वैल्यू मिल गया। और फिर हमें क्या पता है? वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या गिवन है? ये गिवन है 4। तो यहाँ से x का वैल्यू 3/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया? 4 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 9/4, 16 माइनस 9/4। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू हमें क्या मिल गया? 7/4। तो वाई के दो वैल्यूज़ आ गए प्लस माइनस √7/2। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने क्या माना है? z x प्लस आयोटा वाई, यही माना है ना। तो x का वैल्यू हमें क्या मिला है? x इज इक्वल्स टू 3/2। यहाँ से देख लो x इज इक्वल्स टू 3/2, और y के दो वैल्यूज़ मिले हैं ना। तो x हो गया 3/2 प्लस माइनस आयोटा, ये क्या हो गया? √7/2। 1/2 कॉमन ले लो, 3 प्लस माइनस आयोटा √7। यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का इन द आर्गन प्लेन। ये जो हमने z एज्यूम किया है ना, ये हमने एज्यूम किया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द कर्व। ये कर्व और इस कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने क्या एज्यूम किया है? x प्लस आयोटा वाई। क्या मिला हमें? 1/2 3 प्लस माइनस आयोटा √7। 1/2 3 प्लस माइनस आयोटा √7। 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस implies that 2 is the करेक्ट ऑप्शन। 2 हमारा क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या गिवन है? ए पैराबोला इज ड्रॉन विद द वर्टेक्स 0, -3। पैराबोला का वर्टेक्स क्या गिवन है? 0, -3 है। ठीक है, मतलब ये शिफ्टेड पैराबोला है, ऑरिजिन तो है नहीं वर्टेक्स, तो 0, -3 है। द एक्सिस इज सिमेट्री, द एक्सिस ऑफ सिमेट्री
along the conjugate axis of the hyperbola। पैराबोला का जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो इस हाइपरबोला के कॉन्जुगेट इस हाइपरबोला का कॉन्जुगेट एक्सिस है, ठीक है। एंड पासेस थ्रू द टू फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। पैराबोला जो है इस हाइपरबोला के दोनों फोकाई से पास भी कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला। पैराबोला के फोकस का कोऑर्डिनेट चाहिए। क्वेश्चन समझो दोबारा। पैराबोला का वर्टेक्स क्या गिवन है, 0, शिफ्टेड पैराबोला है। द एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग द कंजुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। पैराबोला का जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये इस हाइपरबोला के कंजुगेट एक्सिस के इक्वल है, और जो पैराबोला इस हाइपरबोला के दोनों फोकाई से पास भी कर रहा है। तो पैराबोला के फोकस का कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है कि ये जो हाइपरबोला गिवन है इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, यही है ना हाइपरबोला। इसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो तो वाई एक्सिस है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब क्या है कि जो पैराबोला है उसका भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, वाई एक्सिस है। मतलब कुछ पैराबोला है इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का पैराबोला बनेगा, ठीक है। 0, पॉइंट है इसका वर्टेक्स है। तो शिफ्टेड पैराबोला का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, x - h का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू 4ay - k, ठीक है, यही होगा ना। अब यहाँ पे h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू तो है हमारा 0, ये 0 है, और यहाँ पे k का वैल्यू क्या है -3। तो क्या हो जाएगा x - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay -3। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a और यहाँ पे हो जाएगा y + 3, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, पैराबोला का इक्वेशन। हाइपरबोला का हाइपरबोला के फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है, -a, 0, एक तो ये होगा, एंड a, 0, ठीक है। बच्चे पैराबोला जो है इन दोनों पॉइंट से पास भी कर रहा है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं ना, यहाँ पे ये जो है ये तो फोकस ऑफ हाइपरबोला है, ये फोकस ऑफ हाइपरबोला है। हमें पैराबोला के फोकस का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो पैराबोला, ये जो शिफ्टेड पैराबोला है इसके फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तो है पैराबोला शिफ्टेड, इसके फोकस का कोऑर्डिनेट होगा 0, फोकस कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पे ही तो लाई करेगा। 0, -3 प्लस यहाँ पे इसको भी काम करते इसको a' बोल देते हैं। यहाँ पे a ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं ना हाइपरबोला के लिए, प्लस a', यही होगा। तो हमें a' का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, पैराबोला का फोकस। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो पैराबोला है वो हाइपरबोला के फोकस से पास कर रहा है, ठीक है। हाइपरबोला में अगर आओगे तो हाइपरबोला में a², यही हाइपरबोला गिवन है, x² / 49 -y² / 9 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसमें b² का वैल्यू क्या है, b² का वैल्यू है 49 एंड a² का वैल्यू क्या है, a² का वैल्यू है 9। इसेंट्रिसिटी e² क्या होता है, 1 + b² / a²। तो 1 + b² की जगह क्या लिखोगे 49, a² क्या लिखोगे 9, तो ये क्या हो जाएगा 49 + 9/9, ये हो जाएगा 58/9। तो a² e² क्या हो जाएगा, a² e² हो जाएगा 58/9। a² का वैल्यू क्या है 9, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 58। तो a का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 58 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हाइपरबोला का एक फोकस क्या मिल गया, ये फोकस उठाते हैं। हाइपरबोला का एक फोकस क्या मिल गया, a, 0, तो ये हो जाएगा √58, 0। और क्वेश्चन में गिवन है कि जो पैराबोला है वो हाइपरबोला के फोकस से पास कर रहा है। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या है, 4a' और y + 3। तो x की जगह क्या डालोगे, ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, √58, 0 ये सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह क्या डालोगे, √58 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a' और y की जगह क्या डालोगे 0 + 3।
तो 58 इज इक्वल्स टू 12 ए डैश। तो यहाँ से ए डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, 58/12, 49/29 आएगा ना, 2 2 4, ये हो जाएगा 29। तो ए डैश हमें क्या मिल गया, 29/6। तो पैराबोला का फोकस हमसे पूछ रहा है ना, तो पैराबोला का फोकस क्या है, ये हो जाएगा 0, -3 प्लस ए डैश। तो ये हो जाएगा 0, -3 प्लस ए डैश क्या हो गया, 29/6। तो ये हो जाएगा 0, -18 प्लस 29/6। ठीक है, 0, 11/6, ये ऑप्शन हो जाएगा। देख लो, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिला, 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, 1 + tan 5 डिग्री, 1 + tan 10 डिग्री, 1 + tan 15 डिग्री, 1 + tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पे पावर k। तो बोल क्या रहा है कि k का वैल्यू निकालो। ठीक है, सबसे पहले तुम क्या करो, कंसीडर करो इस आइडेंटिटी को, 1 + tan थीटा और 1 + tan 45 डिग्री माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + tan थीटा और 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 - tan थीटा, और ये हो जाएगा 1 + tan थीटा। तो ये हो जाएगा 1 + tan थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1 + tan थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 2। अब जो हमारे पास गिवन है वो क्या गिवन है, अब हमारे पास गिवन है 45 डिग्री माइनस थीटा, 1 + tan 5 डिग्री और 45 - 5 50 डिग्री, 40 डिग्री सॉरी। टोटल कितने टर्म्स हैं इसमें, टोटल इसमें टर्म्स हैं 5 से लेके 45 तक। ठीक है, तो टोटल कितने टर्म्स हैं, 9 टर्म्स हैं। ठीक है, और यहाँ से जो tan 5 डिग्री है, 1 + tan 5 डिग्री, ठीक है, और 1 + tan 40 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 + tan 5 डिग्री, इससे पहले वाला क्या होगा, 1 + tan 5 डिग्री ये, और 1 + tan 40 डिग्री, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला टर्म क्या है, 10 और 45 - 10 35 डिग्री, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री - 10। इस आइडेंटिटी को यूज़ कर रहे हैं, इस आइडेंटिटी में क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 के इक्वल है, अभी हमने प्रूफ किया है। तो 1 + tan 10 डिग्री और 1 + tan 45 डिग्री - 10 डिग्री 35 डिग्री, इसका भी वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल 9 टर्म्स हैं। सेम लाइन पे 1 + tan ऑफ 15 डिग्री और 1 + tan 30 डिग्री, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 1 + tan 20 डिग्री और 1 + tan 25 डिग्री, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 8 टर्म्स आ गए। एक टर्म्स कौन सा बचा, 1 + tan 45 डिग्री, 1 + tan 45 डिग्री का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + 1 2। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है
ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 पे पावर 4 इंटू 2, और ये किसके इक्वल है 2 पे पावर के, तो 2 पे पावर 5 इज इक्वल्स टू 2 पे पावर के, तो यहाँ से के इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा इंटीजर टाइप क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 5, जो भी आंसर है ना इंटीजर में आएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स ऑफ 3 लेटर्स विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड प्रोपोजल इफ वॉवेल्स इज ऑलवेज इन द मिडिल। क्या बोल रहा है कि ये जो हमारे पास वर्ड है ना प्रोपोजल, ठीक है, क्या है वर्ड PROPOSAL। अगर इसमें देखोगे तो वॉवेल्स कितने हैं, 3 वॉवेल्स हैं। ठीक है, ये तो 3 वॉवेल्स हो गए, और बाकी जो बच गए कॉन्सोनेंट बच गए PR, फिर P, फिर S और L। इसमें कॉन्सोनेंट भी जो है वो 2 बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है कि 3 लेटर का वर्ड बनाना है, जिसमें 3 लेटर का वर्ड बनाना है। ठीक है, जिसमें वॉवेल्स हमेशा बीच में होने चाहिए। अब वॉवेल्स भी एक रिपीटेड है, ओ रिपीटेड है, कॉन्सोनेंट जो बच रहे हैं ये 2 P, ये भी 2 बार रिपीटेड है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या किया, 2 ही केस हो सकता है, केस 1 लेके चलते हैं। केस 1 का मतलब क्या है कि ओ बीच में हो। ठीक है, एक वॉवेल्स लिया, उसके बाद यहाँ पे 2 लेटर हो, एक तो केस ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये करने के लिए हमने क्या किया कि एक ओ को निकाल के तो यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब इन 2 स्पेस के लिए हमें 2 लेटर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब ए को हमने फिक्स कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, ओ, ए के ओ तो बच गया, OAPRPSL ये बच गया। इसमें भी P 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो एक P को हमने निकाल के बाहर कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा OAPRSL। कितने लेटर बच गए, 2 4 6, 6 लेटर बच गए। इस 6 लेटर में से कोई भी 2 लेटर सेलेक्ट करो और यहाँ पुट कर दो, तो 6C2 वे से पुट ये सेलेक्ट कर सकते हैं, और 2 लेटर को आपस में परम्यूट कितने वे से कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल वे से। ठीक है, अब एक P जो हमने बाहर निकाला है, अगर उस P को भी कंसीडर करेंगे तो एक परमुटेशन और ऐड हो जाएगा। कौन सा परमुटेशन, POP वाला, जिसमें हमने अगर एक P को अंदर करेंगे तो इसमें 2 P यूज़ हो जाएगा ना। क्या बोला, समझ में आया। सबसे पहले हमने एक ओ को बाहर किया, ये एक ओ को बाहर किया तो इतने लेटर बच गए हमारे पास। ये टोटल कितने लेटर है, 2 4 6 7 लेटर बच गए। इसमें P 2 रिपीट हो रहा है, एक P को भी बाहर किया, तो अब कितने बच गए लेटर, 6 लेटर। इस 6 लेटर में से कोई भी 2, अब ये 6 डिफरेंट लेटर है, इसमें से कोई भी 2 लेटर उठाओ यहाँ पे डालो, तो 6 लेटर में से 2 लेटर को कितने वे से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, 6C2 वे से। और हमें करना क्या, परम्यूट करना है, तो इन 2 लेटर को परम्यूट कितने वे से कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल वे से। ठीक है, बट P तो 2 बार है, तो अगर हम सेकेंड P को भी इंट्रोड्यूस करेंगे अपने परमुटेशन में, तो ये वाला एक एक्स्ट्रा परमुटेशन ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट केस में कितने बन गए, 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 1, तो क्या हो गया, ये 31 बन गया। यहाँ से आ गया 31। केस 2 में आ जाओ। केस 2 में हमने जब डिसाइड किया कि ए को रखना है बीच में, तो ए को अगर बीच में रखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितने वर्ड बच जाएंगे, ओ 2 बार रिपीट हो गया। ठीक है, पी भी 2 बार रिपीट हो जाएगा, RSL। अब यहाँ से ओ को हमने बाहर कर दिया, एक पी को बाहर कर दिया, यहाँ से एक ओ को बाहर किया, एक पी को बाहर किया, तो कितने लेटर बच गए, 5 लेटर। 5 लेटर में से 2 लेटर को सिलेक्ट कितने पॉसिबल वेज से कर सकते हैं, 5C2 वेज से, और फिर परम्यूट करना है तो 2 फैक्टोरियल। इसमें बच्चों 2 परमुटेशन और ऐड हो जाएगा। एक ओ वाले केस में देख लो, ऐसे OAO, 2 O है ना, एक ये हो गया परमुटेशन, एंड एक दूसरा परमुटेशन 2 P है, तो PAP ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस का 2, ये क्या हो जाएगा, 22। तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ परमुटेशन पहले केस में कितने आए थे, 31 प्लस 22,
53, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 53। ठीक है बच्चों, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें क्या बोला है, सपोज डैट ओमेगा एंड जेड आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच डैट 1 + 2 आयोटा ओमेगा एंड 1 + 2 आयोटा ओमेगा, ये 1 + 2 आयोटा जेड आर डिफरेंट रियल नंबर। सबसे पहली बात क्या है कि ओमेगा एंड जेड ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और बोथ आर डिफरेंट रियल नंबर। ये और ये दो डिफरेंट रियल नंबर है। द स्लोप ऑफ द लाइन कनेक्टिंग ओमेगा एंड जेड, तो ओमेगा एंड जेड को कनेक्ट करने वाले लाइन का स्लोप हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन देख लो। हमारे पास सबसे पहले लेट क्या, ओमेगा क्या गिवन है, ओमेगा है x1 + आयोटा y1 एंड z क्या है हमारे पास, इसको हमने मान लिया डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 + आयोटा y2। ठीक है, उसके बाद बोले ये दोनों डिफरेंट रियल नंबर हैं, तो अगर ये रियल नंबर हैं तो 1 + 2 आयोटा ओमेगा हमने क्या माना है, ओमेगा को माना x1 + आयोटा y1, तो 1 + 2 आयोटा इंटू ओमेगा, ओमेगा को हमने लिया x1 + आयोटा y1। ठीक है, हमें क्या चाहिए, ओमेगा और z पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप। ये क्या हमारा इज़ अ रियल नंबर, ये हमारा एक रियल नंबर है। ठीक है, अगर बच्चे ये रियल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा, x1 + आयोटा y1 + 2x1 आयोटा प्लस क्या होगा 2 आयोटा स्क्वायर y1। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमें, x1 यहाँ से आ जाएगा -2y1 और आयोटा कॉमन ले लिया तो y1 + 2x1 ऐसे आ गया। अब अगर ये रियल नंबर है तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसका मतलब कि 2x1 + y1 = 0। ठीक है, सेम लाइन में यहाँ पे देखो 1 + 2 आयोटा ओमेगा है, 1 + 2 आयोटा यहाँ पे z है। सेम लाइन में यहाँ पे 2x2 + y2 ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा 2x1 + y1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2x2 + y2 के इक्वल हो जाएगा। तो इस y1 को इधर ले जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो 2x1 - 2x2 = क्या होगा y2 - y1। यहाँ से -2 कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा x2 - x1 = y2 - y1। तो यहाँ से y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ये -2, तो यही स्लोप है। जैसे कहने का क्या मतलब है कि यही है ना हमारे पास, हमने ये पॉइंट z माना, ये मान लिया x1 y1, z कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओमेगा माना। ठीक है, और z हमारा ये पॉइंट क्या आ जाएगा x2 y2, तो ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा x1 + आयोटा y1 और z कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा x2 + आयोटा y2। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला स्लोप क्या होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा -2। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या बोल रहा है कि सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल विच टचेस द पॉजिटिव एक्सिस ऑफ y एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड कट द इंटरसेप्ट 6 यूनिट फ्रॉम द नेगेटिव एक्सिस ऑफ x इज a b एंड r। ठीक है, देन a + b एंड r ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तुम डायग्राम देखो, सर्कल जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और निगेटिव एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है ये है हमारा सर्कल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब कि सर्कल जो हमारा कुछ ऐसा होगा।
सेंटर ऑफ द सर्कल क्या गिवन है, ए कॉमा बी, एंड रेडियस आर गिवन है। तो ए प्लस बी प्लस आर का वैल्यू पूछ रहा है, और जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इंटरसेप्ट क्या है, 6 यूनिट इंटरसेप्ट है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट पी पर पॉजिटिव वाई एक्सिस को टच कर रहा है, और ये पॉइंट क्यू, और इसे हमने आर मान लिया। तो यहाँ पे क्यू आर क्या गिवन है, क्यू आर यहाँ पे हमारे पास 6 गिवन है, ठीक है, और 6 है तो मान लेते कि ये सेंटर है हमारा। ये हमारा सेंटर है, ठीक है। इसको ऐसे ज्वाइन किया, इसको ऐसे ज्वाइन किया, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि टचेस द पॉजिटिव वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट। इसके मतलब ये क्या है, ओ पी, ये तो 4 यूनिट है, तो ये भी हो जाएगा 4, और ये डिस्टेंस क्या है, ये टोटल यहाँ से 6 यूनिट है, तो ये क्या हो जाएगा 3, तो रेडियस हो जाएगा 5, ठीक है। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, अच्छा रेडियस क्या मिल गया, अभी सेंटर का कोऑर्डिनेट नहीं, अभी रेडियस हमें क्या मिल गया, रेडियस तो हमें मिल गया 5, ठीक है। तो आर का वैल्यू मिल गया। अब सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये तो सी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तुम्हें, ये है हमारा 5, ये है 6, यहाँ से यहाँ तक 6 है ना, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस हो गया, तो ये रेडियस हो गया, तो ये भी 5 हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये भी 5 हो गया, और ये 3 है, तो 5 + 3 मिलके 8 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक ये देखो, क्यू से लेके ये क्या डिस्टेंस हो गया, 8 हो गया ना। 8 में से ये 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा 5। तो यही तो सर्कल के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा -5। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल गया -5,4, रेडियस मिल गया 5, तो ए का वैल्यू क्या मिल गया -5, बी का वैल्यू क्या मिल गया 4, एंड आर का वैल्यू क्या मिला, आर इज इक्वल्स टू 5। हमसे क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी प्लस आर का वैल्यू, तो -5 + 4 + 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। तो आंसर इसका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास एफ एक्स फंक्शन जो है क्या है, x³ + px² + qx + r, ठीक है, जहाँ पे पी क्यू आर क्या बिलोंग्स टू आर। ये जो फंक्शन है इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इन द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल। इस इंटरवल में फंक्शन जो है मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हमसे क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p - q/2। फंक्शन अगर मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है इस इंटरवल में, तो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव हो जाएगा 3x² + 2px + q, ये हो जाएगा इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो अगर डिक्रीज कर रहा है इस इंटरवल में तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, <0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो डेरिवेटिव है ये तो क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ क्या होगा, पैराबोलिक ग्राफ होगा, और f' क्या होना चाहिए, <0 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो -2 से 2 के बीच में फंक्शन जो है, फंक्शन का डेरिवेटिव ये f(x) नहीं, f'(x) <0 होना चाहिए, और f'(x) क्या हमारा क्वाड्रेटिक है। इसका मतलब -2 से 2 के बीच में ग्राफ क्या होगा, नीचे होगा, ऐसे ही होगा ना, तभी तो -2 से 2 के बीच में ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, देखो नेगेटिव होगा, <0 है। कंफ्यूज यहाँ पे एक चीज़ नहीं होना है, f(x) बोल रहा है कि डिक्रीजिंग है, इसका मतलब f'(x) <0 होगा, f'(x) डिक्रीजिंग नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक देखो, f'(x) यहाँ पे आके यहाँ से यहाँ तक तो डिक्रीज़ कर रहा है 0 तक, फिर 0 के बाद इंक्रीज़ कर रहा है, तो f'(x) की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे नहीं देख रहे हैं हम लोग। हमारा f'(x) क्या होना चाहिए, f'(x) निगेटिव होना चाहिए, -2 से 2 के बीच में, तो निगेटिव होने चाहिए। इसका मतलब f'(x) का ग्राफ -2 से 2 के बीच नीचे होगा, इसका मतलब -2 और 2 पे कट करेगा f'(x) का ग्राफ। ये f'(x) का ग्राफ बनाया है, इस इंटरवल में निगेटिव होगा, इसका मतलब कट करेगा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो -2 और 2 है ये f'(x) का रूट होगा। अब रूट होगा तो सेटिस्फाई करेगा, तो f of -2 निकालो, तो 3 × -2²
प्लस 2p माइनस 2 प्लस q, तो f डैश माइनस 2 क्या हो जाएगा 12 माइनस 4p प्लस q। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसका रूट है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर f डैश 2 ये भी ज़ीरो होगा, रूट है ना, 2 और माइनस 2 एफ डैश एक्स का रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट करो 3 2 स्क्वायर प्लस 2p 2 प्लस q इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ गया 12 प्लस 4p प्लस q इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो पहले वाले में आ रहा है 4p 12 माइनस 4p प्लस q। ठीक है, 4p प्लस 12, तो इसको ऐड कर देते हैं। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो ये माइनस 4p और प्लस 4p कैंसिल हो जाएगा। 12 प्लस 12 24 प्लस 2q, ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से q का वैल्यू क्या मिलेगा -12। किसी एक इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट में डाल देते q इज इक्वल्स टू -12। तो 12 माइनस 4p माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 12 12 कैंसिल, माइनस 4p इज इक्वल्स टू 0। तो p इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या चाहिए p माइनस क्यू अपॉन 2, p माइनस क्यू बाई 2। तो p का वैल्यू क्या मिला 0 माइनस 12 बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा 12 बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 6। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 6। इसमें क्या गिवन है, द मीन स्क्वायर डेविएशन ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 टू xn इज अबाउट द पॉइंट C। बोल क्या रहा है कि मीन स्क्वायर डेविएशन ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन स्क्वायर डेविएशन का मतलब कि मीन डेविएशन अबाउट मीन। ये एन ऑब्जर्वेशन का मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, द स्क्वायर डेविएशन, द मीन स्क्वायर डेविएशन इज अबाउट -2 and 2 आर 18 and 10 रिस्पेक्टिवली। एन ऑब्जर्वेशन का जो सी के अबाउट मीन डेविएशन है उसका फॉर्मूला गिवन है। ये बच्चे यही होता है ना फॉर्मूला, ये गिवन है। अब बोल रहा है कि अगर मीन 2 सेलेक्ट करता हूँ तो उसके अबाउट मीन डेविएशन क्या हो जाएगा 18। और जब मीन, अगर मैं सी का वैल्यू, ये सी के अबाउट है ना, अगर मैं मीन -2 लेता हूँ तो मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होगा 18। और अगर मैं मीन 2 लेता हूँ तो मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होगा 10। तो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। तो अगर मीन को हमने सी माना तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला यही है जो गिवन है, i इज इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस सी का होल स्क्वायर। अब अगर मैंने सी का वैल्यू 2 ले लिया, -2 ले लिया, मीन अगर मैंने -2 लिया तो हमें क्या मिलेगा सिग्मा 1/n, i इज इक्वल्स टू 1 to n xi, -2 रखेंगे तो +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 18n, 18 के। तो यहाँ से इक्वल क्या आएगा सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 to n xi प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18n। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और अगेन 1/n समेसन i इज इक्वल्स टू 1 to n xi। अब यहाँ पे c की जगह अगर 2 लेते हैं तो ये किसके इक्वल है 10 के। तो यहाँ से क्या होगा सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस 2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया बच्चे 10n हो गया। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन माना, इसको सेकंड इक्वेशन माना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 to n xi प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया 18n माइनस 10n, ये हो गया 8n। समेसन तो सेम है तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 1 to n xi प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस xi माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8n। ठीक है,
तो यहाँ से हमें क्या मिला, समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से होगा 4xi और यहाँ से माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8xi। ठीक है, 8xi, 4 एंड माइनस 4 भी कैंसिल हो जाएगा, 8n। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 1/i इज इक्वल्स टू 1 to n xi। इसका वैल्यू हमें किसके इक्वल मिला, n के इक्वल। तो n से डिवाइड कर दो तो 1/i इज इक्वल्स टू 1 to n xi। ये किसके मिला, 1 के। इसे थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब इस दोनों को ना फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं, तो ये क्या होगा, i इज इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, समेसन i इज इक्वल्स टू 1 to n xi प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18n प्लस 10n। यही है ना, ठीक है। तो एक साथ समेसन आ जाएगा दोनों के लिए, xi स्क्वायर ये हो जाएगा 2xi स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 2xi प्लस 2xi कैंसिल, और 4 + 4 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 28n। तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो i इज इक्वल्स टू 1 to n xi स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 14n। ठीक है, तो यहाँ से इसको अलग करोगे तो i इज इक्वल्स टू 1 to n xi स्क्वायर, और 4 पे अगर समेसन लोगे तो ये 4n हो जाएगा, ये हो गया 14n। तो यहाँ से हमें क्या मिला, सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 to n xi स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10n। तो दिस इम्प्लाइज डैट n ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, i इज इक्वल्स टू 1 to n xi स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। इसको हमने फोर्थ इक्वेशन मान लिया। अब बच्चे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 1/n सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 to n xi स्क्वायर माइनस 1/n सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 to n xi का होल स्क्वायर। दोनों वैल्यूज़ ऑलरेडी हमने निकाल रखा है। ये वैल्यू क्या निकाला है, 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस इसका वैल्यू क्या निकाल रखा है, 1, तो 1 स्क्वायर, तो √9 इज इक्वल्स टू 3। तो आंसर क्या हो गया, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, R बी डिफाइंड एज, फंक्शन क्या डिफाइंड है, f(x) इज इक्वल्स टू 0 to x sin स्क्वायर t प्लस 1 dt। ये गिवन है हमारे पास, और फिर क्या बोल रहा है, g इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f। तो g'3π/4 का वैल्यू पूछ रहा है इज इक्वल्स टू, अच्छा g'3π/4 का वैल्यू किसके इक्वल है, p/q के इक्वल है, तो p + q का वैल्यू पूछ रहा है। तो बच्चे जो g है फंक्शन f फंक्शन का इन्वर्स है, तो g ऑफ f(x) क्या हो जाएगा, ये x के इक्वल हो जाएगा। अब दोनों साइड इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा, g'(f(x) और f(x) का डेरिवेटिव f'(x) ये 1, तो यहाँ से हमें क्या मिला, g'(f(x) ये हो गया 1/f'(x), ऐसे हो गया। अब हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, अब हमारे पास f(x) क्या गिवन है, 0 to x sin स्क्वायर t प्लस 1 dt। इसको हम क्या लिखेंगे, 0 to x साइन स्क्वायर t को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2t/2 प्लस 1 dt। ठीक है, तो अगर हमने 2 कॉमन ले लिया इसमें तो ये क्या हो जाएगा, 0 to x 1 माइनस कॉस 2t प्लस 2 dt। तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 + 1 3, तो क्या हो जाएगा, ये 3t माइनस कॉस का हो जाएगा साइन 2t/2 0 to x, तो ये हो गया 1/2। अपर लिमिट डालते हैं 3x माइनस 1/2 साइन 2x, 0 डालेंगे तो 0 ही हो जाएगा ये।
तो ये क्या मिला, 3/2x माइनस 1/4 साइन 2x। ठीक है, अब जो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें तो g'3π/4 फाइंड आउट करना है। और हमें क्या मिला है, जो रिज़ल्ट मिला है वो मिला है कि g'3π/4, तो g'3π/4 होने के लिए ये fx किसके इक्वल होना चाहिए, 3π/4 के इक्वल होना चाहिए। और fx हमने क्या निकाल रखा है, यही निकाला है ना fx, ये किसके इक्वल होना चाहिए, यही fx है, ये 3π/4 के इक्वल होना चाहिए। अब तुम ध्यान रखना कि अगर तुम x का वैल्यू यहाँ π/2 डालोगे ना, डाल के देख लो, तो ये 3π/4 आ जाएगा। देख लो, π/2 डालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन पाई ज़ीरो, तो ये पूरा टर्म ज़ीरो। और यहाँ पे π/2 डालोगे 3π/4 हो जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू π/2 उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इससे यहाँ से ये देखो, x की जगह अगर मैं π/2 डालूँ तो ये fx क्या हो जाएगा, 3π/4, तो g'3π/4 आ जाएगा। कहने का मतलब है g'(f(x) क्या मिला है, g'(f(x) हमें क्या मिला है, ये मिला है 1/f(x) मिला है। तो यहाँ पे 3π/4 आना चाहिए। इसका मतलब कि x की जगह क्या डालेंगे हम, π/2, तो यहाँ भी आ जाएगा 1/f', यहाँ π/2 आ जाएगा। तो f π/2 क्या है, f π/2 हमारा 3π/4 और f' π/2, f' π/2। अब ये भी तो निकालना होगा, f' π/2, f' भी तो निकालना होगा ना। तो f' निकालने के लिए हमारे पास जो fx है वो क्या गिवन है, ये फिर 0 to x साइन स्क्वायर t प्लस 1 dt, ये गिवन है। अब अगर मैं दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दूँ दोनों साइड, तो यहाँ पे लेबनीज़ रूल लगेगा, ये बन जाएगा f'। तो लेबनीज़ रूल लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x को इसमें डालेंगे सबसे पहले, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस 1, और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ज़ीरो को डाल के डिफ्रेंशिएट करेंगे, सभी टर्म ज़ीरो होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर x प्लस 1, ये आ गया हमारा f'। तो f' की जगह π/2 डालेंगे तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर π/2 प्लस 1, साइन π/2 इज़ 1, तो 1 प्लस 1 इज़ 2। तो f' π/2 हमें क्या मिला, 2 मिला। तो यहाँ पे क्या करना है, 1/, ये f' π/2 की जगह 2 डालो, तो ये आंसर हो जाएगा 1/2। अच्छा, ये बोल रहा है क्या कि इसका जो g'3π/4 किसके इक्वल है, p/q के इक्वल है। तो ये हमें क्या मिला है, g'3π/4 1/2, तो ये p/q, तो इसका मतलब p क्या हमारा, p1 एंड q क्या है, 2। तो p प्लस q का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो p प्लस q का तो वैल्यू हमसे पूछ रहा है, 1 + 2 = 3, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर न्यूमेरिक ये है ना, हमारे इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो जो भी आंसर आएगा वो इंटीजर में ही आएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 में f इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन इन 0 to 1, और ये लिमिट क्या गिवन है, लिमिट x इज टेंडिंग टूअर्ड 0 to x f √1 - x² cos t² dt अपॉन में क्या है, tan इनवर्स 2x, ये 4 के इक्वल है। तो हमसे क्या बोल रहा है कि f(1) का वैल्यू निकालो। ठीक है, सबसे पहली बात है कि ये जो फंक्शन है हमारा, ये जो लिमिट है लेफ्ट हैंड साइड में जो लिमिट है, ये हमारा क्या है, 0/0 फॉर्म है। डाल के देख लो, x का वैल्यू यहाँ 0 डालोगे, tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा। तो 0/0 फॉर्म है, तो इसमें मैं एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करता हूँ, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो जब अगर मैं न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इसमें क्या लगेगा, इसमें लग जाएगा तुम्हारा पार्शियल फ्रैक्शन कह रहा हूँ, बाई पार्ट्स लगेगा। इसे फर्स्ट फंक्शन लिया, इसे फर्स्ट फंक्शन लिया, और इसे सेकंड फंक्शन मान लिया। ठीक है, तो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, ठीक है, और सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं।
नहीं नहीं, अभी एक सेकेंड रुकना, अभी ऐसे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन नहीं ले सकते। सबसे पहला काम तो हमें ये करना होगा कि ये लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो, ये लिमिट क्या है एक्स, इसका मतलब कि इस इंटीग्रल का वेरिएबल क्या होगा, ये वेरिएबल तो टी है, ठीक है। तो ये जो हमारा एफ ऑफ रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, बच्चे ये किसका काम कर रहा है, ये तो कांस्टेंट का काम कर रहा है ना इस इंटीग्रल के लिए। इस इंटीग्रल का वेरिएबल तो टी है ना, तो पहले तो कांस्टेंट को बाहर करो इस इंटीग्रल से। तो ये इंटीग्रल एफ ऑफ वन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर बाहर करो, कर दिया। अब ये ज़ीरो टू एक्स कॉस टी स्क्वायर डी टी ऐसे होगा अपॉन में tan इनवर्स टू एक्स, ठीक है। ये लिमिट को अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करो तो प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, ठीक है। प्रोडक्ट रूल यूज़ होने का मतलब कि पहले फंक्शन को हमने छोड़ दिया, एफ ऑफ रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, ज़ीरो टू एक्स कॉस टी स्क्वायर डी टी इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, प्लस ज़ीरो टू एक्स कॉस टी स्क्वायर डी टी इसको छोड़ दिया, और फिर डिफ्रेंशिएट किसे किया, एफ रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इसे डिफ्रेंशिएट किया, अपॉन में क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स टू एक्स। लिमिट को कैलकुलेट कर रहे हैं अभी तक, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो एफ ऑफ रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे लेबनीज रूल यूज़ होगा, तो एक्स पहले डालो तो ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे वन, फिर ज़ीरो डालोगे ज़ीरो हो जाएगा, तो कहने का मतलब है ये कॉस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ज़ीरो टू एक्स कॉस ऑफ टी स्क्वायर डी टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एफ ऑफ रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या होगा ये होगा एफ डैश रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, पहले रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, अब ये रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये क्या होगा वन अपॉन टू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स। अच्छा, डिनोमिनेटर को तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, न्यूमरेटर को तो डिफरेंशिएट कर ही नहीं रहे। tan इनवर्स टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वन अपॉन वन प्लस टू एक्स का होल स्क्वायर इंटू टू, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो एफ ऑफ रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये टू और टू कैंसिल हो गया, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा ज़ीरो टू एक्स कॉस टी स्क्वायर डी टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू एक्स एफ डैश रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में और यहाँ पे हो जाएगा टू वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर। अब बच्चों ये देखने में लग रहा होगा ना लिमिट बड़ा हो गया, अब ये हो जाएगा इसका। अब बच्चे ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म से ना हट गया वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में एक्स की जगह ज़ीरो पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो टू बचेगा। अब अगर ज़ीरो पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो पुट करो यहाँ पे एक्स की जगह तो ये एफ ऑफ वन में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे कॉस ज़ीरो भी वन हो जाएगा। और यहाँ पे ज़ीरो पुट करोगे तो यहाँ पे एक्स की जगह ज़ीरो पुट करो, यहाँ ज़ीरो पुट करो, तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये हमारा जो लिमिट है ये एफ ऑफ वन अपॉन यहाँ ज़ीरो पुट करो तो टू बाई फोर, ये हो जाएगा टू बाई ये ज़ीरो हो जाएगा तो एफ ऑफ टू यही आ जाएगा,
इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा 8। एफ ऑफ 1 ही बोला था ना निकालने के लिए, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 8 हो जाएगा। कुछ नहीं था, हमने क्या करना था, इसमें दो चीज़ यूज़ था। एक तो ध्यान में रख के हमें क्या करना था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करना था। यहाँ पे हमने क्या एल हॉस्पिटल रूल यूज़ किया, उसके बाद लेबनीज रूल यूज़ किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन 100x² माइनस पी एक्स प्लस क्यू। इसका रूट क्या गिवन है, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो अगर इसका रूट है तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो पी अपॉन 100 हो जाएगा। एंड अल्फ़ा बीटा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये हो जाएगा 100 क्यू। ठीक है, बोला इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। आर इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 2 पे पावर 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस आर। इसका बोल रहा है कि वैल्यू बताओ क्या होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बीटा इंटू 2 पे पावर माइनस आर, ऐसे लिख सकते हैं। ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा समेसन से, ये हो जाएगा 2 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 2 पे पावर माइनस आर। तो 2 ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, ये 2 पे पावर आ जाएगा ना, 2 पे पावर क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, ये हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर की जगह 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 2 डालेंगे तो 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पे हमने निकाल रखा है स्टार्टिंग में। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है पी अपॉन 100, अल्फ़ा प्लस बीटा पी अपॉन 100, तो ये हो जाएगा पी अपॉन 100 और अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा पी अपॉन 100। ठीक है, अल्फ़ा बीटा 100 क्यू अपॉन 100 क्यू। और ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारे इन्फिनाइट जी पी है, फर्स्ट टर्म 1/2 और ये 1 माइनस 1/2, तो ये क्या होगा 2 पे पावर पी अपॉन 100 इंटू 1/100 क्यू, ये आ रहा है ना। और यहाँ पे क्या आ रहा है 1/2 अपॉन 1/2, तो ये कैंसिल होके ये कहीं पे अल्फ़ा बीटा का पंगा यार, एक मिनट, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा आ रहा है माइनस बी अपॉन ए, तो पी अपॉन 100 आ रहा है अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये 100 क्यूब, अच्छा सी अपॉन ए, यहीं गड़बड़ हुआ है यार। अच्छा, यहाँ पे एक गड़बड़ क्या है, इसीलिए तो आंसर नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी पी है ना, तो ये भी पी होगा, ये पी होगा सी अपॉन ए, यहाँ पे होगा पी अपॉन 100, यहाँ भी पी अपॉन 100। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, ये तो सेम वैल्यू आ गया ना, पी अपॉन 100 अपॉन पी अपॉन 100 1, तो आ गया आंसर। यहाँ पे इसका वैल्यू 1 है और ये 1/2 कैंसिल होके इसका वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों ये क्या बोल रहा है इसमें कि हमारे पास समेसन n इज इक्वल्स टू 1 to 100 tan इनवर्स 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 4, ये किसके इक्वल है, tan इनवर्स p बाई q के इक्वल है।
ठीक है, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो पी माइनस क्यू का हमें वैल्यू चाहिए। हमने क्या किया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया। तो 4 से डिवाइड करेंगे 1/2 और ये क्या हो जाएगा n² प्लस n प्लस 4/4। लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 to 100 और ये हो गया tan इनवर्स 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/4 इज़ 1 प्लस यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं n इंटू n प्लस 1/4। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 1 to 100 tan इनवर्स 1/2 अपॉन 1 प्लस इसको लिख सकते हैं n/2 इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा n इज इक्वल्स टू 1 to 100 tan इनवर्स 1/2 को लिख सकते हैं n प्लस 1/2 माइनस n/2। देख लो n कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1 प्लस n प्लस 1/2 इंटू n/2 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया n इज इक्वल्स टू 1 to 100। अब बच्चे ये तो फॉर्मूले पे आ गया ना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये तो आ गया n प्लस 1/2 एंड माइनस tan इनवर्स n/2 इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ पे n कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, n वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 to 100। तो अगर 1 का वैल्यू डालेंगे, सबसे पहले इसमें 1 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2/2 इज़ 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1/2 ऐसे हो गया। ये तो n इज इक्वल्स टू 1 पे है, प्लस n का वैल्यू 2 डालेंगे तो tan इनवर्स 2 डालेंगे तो क्या होगा ये 3/2 माइनस tan इनवर्स 1 2 डालने पे, फिर प्लस n का वैल्यू 3 डालेंगे तो 3 डालेंगे तो 4/2, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 3/2 ऐसे करके आ जाएगा ना, प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में अगर n का वैल्यू 100 डालते हैं, चलो 100 से पहले 99 डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 100/2 तो ये 50 माइनस tan इनवर्स 51/2 जैसे हो जाएगा ना, 100 डालते 101/2 101/2 माइनस tan इनवर्स 50 99 डालने पे 100 नहीं 99 डालते हैं तो ये 100/2 आ जाएगा ना, 99 100/2 तो ये हो जाएगा 50 माइनस tan इनवर्स 99/2। एक लास्ट टर्म और, ये इतना जो लिख रहा हूँ ना समझाने के लिए, 100 डालेंगे तो ये हो जाएगा 101/2 माइनस tan इनवर्स 50। अब जरा ना इस सीक्वेंस को ध्यान से देखो, पहले ब्रैकेट का पहला टर्म दूसरे ब्रैकेट के दूसरे टर्म से कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर जो अगला ब्रैकेट है ये इसके दूसरे से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी टर्म देखो उसका जो सेकंड टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा और ये वाला जो टर्म है इसके पिछले वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो सभी कैंसिल होके ये वाला जो tan 50 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2 ही टर्म बचा ना यहाँ पे, एक तो 101/2 एक ये टर्म बचा और एक ये टर्म बचा, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 101/2 माइनस tan इनवर्स 1/2। तो फॉर्मूला यूज़ कर लो tan इनवर्स ए एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का, तो ये हो जाएगा 101/2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा 101/2 इंटू 1/2 ऐसे हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 101/2 तो ये हो गया 50 अपॉन 1 प्लस 101/4। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 40/21 और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है tan इनवर्स p/q के इक्वल है। तो p का वैल्यू क्या मिल गया, p का वैल्यू मिल गया 40 एंड q का वैल्यू क्या मिल गया 21। तो p प्लस q का वैल्यू पूछ रहे हैं ना, सॉरी p माइनस q का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 21 19। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया 19। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।